विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। कहते जो आज मेरी मौत पर रो रहे हैं, जो आज मेरी मौत पर रो रहे हैं, यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। समझ गए? यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। और रोने वाले रोते भी किस लिए आपने सोचा? ये बेवफा हैं यदि लब भी मानता नहीं, ये बेवफा हैं यदि लब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। जब भी किसी के मरने पर रोते हैं लोग यही कह के तो रोते हैं, अब ये काम कौन करेगा, अब दूध कौन लाएगा, बच्चों को स्कूल कौन छोड़ कर आएगा, मकान पूरा कौन करेगा, बच्चों की शादी कौन करेगा। अरे कोई रोता है एक आदमी कि बेचारा चला गया, अब उसका क्या होगा। सब अपने लिए दुनिया रोती है। जब भी कोई मरता है तो हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही आगम उठा कर देखो, जरा जरा से एक एक परिणति भी दिल गिरी। परिणाम बिगड़े तो परिणति बिगड़ जाती है और परिणति बिगड़े तो गति बिगड़ जाती है और गति बिगड़े तो मति आगे जन्म में भी बिगड़ जाती है। ध्यान रखना, जन्म के लिए आप लोग बड़े उत्सुक रहते हैं, जन्मदिन जन्मदिन। मैंने कही जन्म तो मजबूरी है, जन्म क्या है? जन्म हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है। जैसी मति से मरोगे वैसी गति होगी और वैसी अगले जन्म में तुम्हारी परिणति होगी। इसलिए मरण को सुधारना। और मरण एक दिन जाओ, आखिरी दिन किताब उठाओ और 2-4 पेज पलटो और पेपर देकर आओगे तो क्या होगा? भगवान को धोखा दोगे तो धक्का ही खा के आओगे। एक बच्चे के बाप ने अपने बच्चे से कहा कि अरे कुछ काम ऐसा करा कर जो मेरा सिर भी ऊंचा हो सके। बेटा तकिया उठा लाया, कहने लगे लो सिर ऊंचा कर लो। बाप ने कहा कि यदि फेल हो गया तो मुझे शकल नहीं दिखाना, मुझे बाप मत कहना। तो बोला ठीक है। और रिजल्ट लेकर आया। बाप ने कहा क्या हुआ? कहने लगे रामलाल का बेटा फेल हो गया। बोले तू बता तेरा क्या हुआ? बोले विधायक का बेटा फेल हो गया। बोले तू बता? बोले मंत्री का बेटा फेल हो गया। तो बाप ने बोला मैं तेरे से पूछ रहा हूँ ना। कहने लगे तू कोई स्पेशल बाप है क्या? आप लोग भी यही सोचना, वो मर गया वो मर गया वो मर गया, इतनों को भेज कर आते हो। सच बताना, जब भी कोई मरता तो क्या कहते हो? आज बड़ी बुरी खबर हो गई, कल तक तो मिले थे आज मर गए। शाम तक बात हुई थी, 1 घंटा पहले तक बात हुई थी,
मैंने कहा कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये बड़ी घटना है कि बच कैसे गया, इतने दिन भी बच कैसे गया। मौत कहीं भी आ सकती है, मौत अंतर मुहूर्त में भी आ सकती है। हम पैदा हुए उसके पहले भी, पहले क्षण में, आप सबको पता है लब्ध पर्याप्त किसे कहते हैं, जिसकी पर्याप्ति तक पूर्ण नहीं होगी और मौत हो जाएगी। और मौत तो गर्भ में आ सकती है, जन्म के समय आ सकती है, बाजार में आ सकती है, सड़क पर आ सकती है, चौराहे पर आ सकती है, बिस्तर पर आ सकती है, रात में आ सकती है, दिन में आ सकती है, हॉस्पिटल में आ सकती है, घर में आ सकती है, पार्टी में आ सकती है, क्लब में आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। लेकिन जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। तुमने सारी जिंदगी के क्षण किस में गंवा दिए? मौत की तैयारी में गंवा दिए। कहते हैं मौत से देखो तो सही क्यों घबराते हो, मौत कितनी वफादार है, जिसके पास आती है फिर छोड़कर नहीं जाती है। आप लोग हमेशा कहते हो मौत अचानक आ गई, मैंने कही जिंदगी में, जिंदगी के तूफान में जीवन का दिया इतने दिन जल गया, क्या कम है? उसने इतने सुंदर दिया दिया था, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर मौत की गठरी भर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। क्या किया हमने कभी सोचना? इसके लिए बाल बच्चों के लिए जीवन पाया था क्या? अरे तुमसे अच्छे तो जानवर अपने बच्चे पाल लेते हैं। तुम कहोगे माता जी हमने शिक्षा दी, हमने कही तुम्हें शिक्षा दी फिर भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें निकम्मा घोषित कर देंगे। हमारा जीवन तालाब की तरह ठहरा हुआ था। हर बच्चा अपने बाप को बुद्धिमान समझता था, हर बच्चा अपने बाप से पूछ के काम करता था। अब ये दौर देखो कैसा है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। लोग कहते हैं आपने त्याग दिया, हमने कहा हमने त्याग कहाँ दिया। तुम जीवन भर कमाते हो तब 1-2 मकान बनवा पाते हो। हम तुम्हारी कमाई के बढ़िया से बढ़िया मकानों में ठहर के आते हैं। तुम जिंदगी भर कमाते हो तो एक हाथ से खाते हो, उसके बाद भी 2 रोटी के बाद मांगो तो मिलती है, नहीं तो पत्नी कहती और चाहिए क्या। मतलब बेइज्जती से खाते हो कि मांगो तो मिलती है। हम बिना मांगे, आपको लोग खाने पर भी मना कर देते कि अब 2 खाते हो तो तीसरी काय को खा रहे हो। उसका उद्देश्य गलत नहीं होता, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना हम 1 घंटा भी आहार करके आते हैं फिर भी लोग कहते हैं माता जी ने कुछ खाया ही नहीं। कभी तो कहा करो कि बहुत अच्छा आहार हुआ, जब देखो तो बोलते आज तो कुछ लिया ही नहीं। हमने कहा 1 घंटा क्या किया। ध्यान रखना, आप जिंदगी भर परिवार बसाते हो फिर भी परिवार वाले प्यार से नहीं बोलते हैं। हमें बिना मेहनत किए परिवारों के प्यार जी भर के मिलते हैं। मर जाओगे तो मील खोल जाना, मील खोल जाना, लेकिन मिलेगी वो मलमल ही। कहते हैं उस दिन की करियात कि जिस दिन चल 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 होगी और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी, मखमल नहीं मिलेगी। कितने भी करोड़ों की जगह खरीद के रख जाना, कोई नहीं कहेगा कि 5 करोड़ सत्य हैं, कोई नहीं कहेगा 3 कोटि सत्य हैं, कोई नहीं कहेगा 10 करोड़ सत्य हैं। बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, मकान सत्य है, दुकान सत्य है, लेकिन सब क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है और सत्य बोले
गत गए अरिहंत नाम सत्य, और सत्य बोले गत गए। हमने कहा 2 घंटा पहले सुनाया होता, अब गाड़ी में क्या सुनाते हुए जाते हो? अब तो मैंने देखा गाड़ी में कोई सुनाते हुए नहीं जाता, आराम से 3-4 लोग बैठे जाते हैं, वो भी सोचते कौन भूले, अब चला तो गए। मैंने कहा कितनी बड़ी गद्दारी करते हो, बेचारा सुना तब तक कभी नहीं सुनाया, फिर कह रहे धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहा अभी सुनने की उम्र में तो सुनना ही पड़ा, सुन नहीं सकते हो। सुनने की उम्र में सुनना अच्छा नहीं लगता है, जब कानों से कुछ सुनाई नहीं देगा। आपको पता है कानों में ऐसे हाथ लगाते, हमने कि कान भी बहरे हो गए, कब तक सुनेंगे राग रंग की बात। लोग से कहो मंदिर आए कर, बोले माता जी अभी तो खेलने खाने के दिन हैं, बाद में आ जाएंगे मंदिर, अभी थोड़ी ना बुढ़ापा आया। हमने कही जब देखने के दिन थे तब भगवान के दिन नहीं देखा, जब आत्म दर्शन के दिन थे तब प्रदर्शन में, और क्या कहते चेहरे के दर्शन में दिन लगाए। जब फूटने की उम्र आ जाएगी तब क्या देखने आएगी, तब क्या देखने आओगे। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। अंतर उजला हो जाए तो ध्यान रखना, ये मिट्टी है, ये रंग है, इससे क्या फर्क पड़ता है। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लगी है, थोड़ी कम लगी है, पुद्गल बरगड़ाए हैं, स्थूल है या सूक्ष्म, इनसे क्या फर्क पड़ता है। कोई गोरा हो या काला हो, इससे भी क्या फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, ये वर्ण नाम कर्म है, ये आपको पता है नाम कर्म के सब पेंटर ने, चित्रकार ने, मूर्तिकार ने रंग भर दिए, इन पर क्या फर्क पड़ता है। कोई गोरा हो तो बहुत सुंदर लगता है। एक अंग्रेज बोला देखो हमें भगवान ने क्या सुंदर बिल्कुल मैदा जैसा रूप दिया। अफ्रीका वाला बोला हमें भी एक तरह का रूप दिया, काला कर दिया। हिंदुस्तानी बड़ा होशियार होता है, कहने लगे अरे तुम्हें कच्चा ही रहने दिया इसलिए तुम सफ़ेद के सफ़ेद रह गए, और तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो तुम्हें काला कर दिया। हम भारत वालों को तो बड़े ध्यान से सेका गया, हम बिल्कुल एक से हैं। हमें तो बड़ा ध्यान से बनाया, न तो काला किया न कच्चा रहने दिया, समझ गए, न जलाया न कच्चा रहने दिया। आप लोग भी ध्यान रखना, हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हम यूक्रेन में होते, रूस में होते, चीन में होते, क्या हो रहा है, अमेरिका में होते क्या हो रहा है। हम चिता जले उसके पहले चेतना जला लेंगे, चिता जले उसके पहले चेतनता जगा लेंगे। हमारी अस्थियां लोग चुनने जाए उसके पहले हम आस्था के फूल खिला लेंगे। ध्यान रखना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हम वो फूल नहीं चाहते जो गुलदस्ते में आज की तरह नकली लगे होते हैं। चाहो तो वो बेल पर खंबे पे भी खड़े हो जाते हैं, वो फूल हमें नहीं चाहिए जो ऊपर से लगे हों, बाहर से आए हों। हम तो वो फूल चाहते हैं जो एक को हटाओ तो 4 फूल नए आ जाते हैं, एक को हटाओ तो 4 नए आ जाते हैं। हम ऐसा पुण्य नहीं चाहते हैं जो पुण्य के फल से हमें कामदेव चक्रवर्ती की विभूति मिल जाए लेकिन आत्मा को भूल जाएं। हम कहते हैं ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी। आज आदमी को क्या दुख है, मकान छोटा ये दुख है, दुकान नहीं चलती ये दुख है। अरे अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखना, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। अधिकांश अपराधियों से पूछो क्या बात है, बोले एक शौक था कि बड़ा आदमी बनूं। एक व्यक्ति बिना टिकट के जा रहा था,
टीटी ने पूछा कहाँ जाना है, टिकट निकाल। बोला टिकट तो नहीं है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले राम की जन्मभूमि अयोध्या जा रहा हूँ। बोले अब टिकट नहीं है तो कृष्ण की जन्मभूमि चल। आपका हमारा हाल भी यही होगा। हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। एक आदमी स्वर्ग में गया, कहते हैं वहाँ जो दरबान बैठा था उसने कहा क्या बातें कहने लगे, अरे तुम्हें पता नहीं अखबार नहीं आता यहाँ? क्या पूरे अखबारों में न्यूज़ छपी है। आपको पता जब नेता मरता है तो नेता जीता है तब तक रोज कहाँ गया, कहाँ खाया, किससे मिला, क्या पहना, आपने देखा? उसी की खबर से अखबार भरे होते हैं। और जब पद से उतर जाए तो समाचार आते हैं क्या? फिर तो उसकी हालत माने फटे जूते की तरह हो जाती है, या फिर सड़े अखबार की तरह, पुराने नोट की तरह हो जाती है। लेकिन एक दिन समाचार आता है, जब वो चला जाता है तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री क्या हुआ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया। हमने कहा स्वर्गवास हुआ। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र